जब श्री नंदी महाराज भगवान श्री शिव के पुत्र बड़े कार्तिकेय का जब कैलाश पर आगमन करते हैं और सभी देवी देवताओं जब उनका स्वागत करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो एक बड़ी ही दुविधा में फंस जाते हैं हमारे कार्तिकेय भगवान। क्योंकि कार्तिकेय भगवान का जो जन्म था वो अलग हुआ था, लेकिन जो उनका पालने का जो माताएं थी, तो एक माताओं ने नहीं पाला था, काफी माताओं ने उनका पालन पोषण किया था, जिन्हें शास्त्रों में कृतिकर्ताओं कहा जाता है। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि नारद शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर का ऐसा कहने पर शीघ्र ही कर्तिकाओं को समझाना और उनके नीति युक्त फिर वह वचन फिर कहे गए। तो कार्तिकेय ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग और माताओं को देखना चाहता हूँ, कि मैं अपनी माताओं को देखना चाहता हूँ, अपने बंधु के लोग हैं उनको देखना चाहता हूँ। अतः शंकर भगवान जी के निवास स्थान पर मैं जाऊंगा, इसके लिए आप लोग से मुझे आज्ञा प्रदान करें, आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए माते। सारा जो जगत है शुभदायक, जन्म कर्म संयोग वियोग और सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरी कोई भी बलि नहीं है। बलि का मतलब देव से बढ़कर दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। जो है वो देव है, सब कुछ हमसे माता है, पिता है, सिर्फ माता हमारा जन्म देती है, पालन करती है, पोषण करती है। लेकिन जो देव है, किस योनि में जाना है, कैसे करना है, वो सब कुछ देव तय करते हैं। उनका पालन कैसे होगा ये भी देव तय करेंगे, और किस घर में उसको जाना है, किस अमीर गरीब या फिर किसी अलग योनि में, उसको पशु योनि में जाना है, वृक्ष योनि में जाना है, तरह तरह की 84 लाख योनियों में जाना है, तो किस प्रकार से वो सब कुछ तय है ना, वो देव करते हैं। तो देवों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ऐसा भगवान श्री कार्तिकेय अपनी माताओं जो कि कृतिकाओं थी, क्योंकि एक माता नहीं थी, क्योंकि जो पालने वाली थी, जो माता थी भगवान श्री कार्तिकेय की, वो कृतिकाओं थी, अनेक माताओं थी। शास्त्रों में 16 प्रकार की माताओं को बताया गया है हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत। देखिए, तो सनातन धर्म में 16 माताएं कही गई है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे मौसी है, उसको हम माता कह सकते हैं, माता। भुआ है, वो भी माता के ही समान है। देखिए, जो प्रेम है ना, वो एक इतने शिखर तक पहुंच जाता है। काफी बार हम ये देखते हैं कि कोई हमें इतना ज्यादा लगाव करता है, इतना ज्यादा सम्मान देता है ना हमें, हम फिर हमारी जो माता है, जो हमारी जननी है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पाला है, एक पल तक हम उसका भी प्यार भूल जाते हैं। वो हमारी मौसी, वो हमारी भूआ, वो हमारी चाची इतना ज्यादा हमसे प्रेम करती है। लेकिन काफी बार तो ऐसा हुआ है कि जिसने हमें जन्म दिया, जिस माता ने हमने जन्म दिया, 9 महीने हमने गर्भ में पाला और फिर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे से ध्यान रखा, और एक ऐसा समय आता है कि वो माता है अपने पुत्र से घृणा करने लगती है। किस वजह से? प्रारब्ध, कर्मों की वजह से। ये सब कर्मों का एक चक्र है। जिस दिन आप इस कर्म के चक्कर को समझ जाओगे ना, उस दिन आप जान जाओगे कि संसार ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत तक सब के सब मिथ्या है, सब के सब झूठे हैं। यहाँ पर इस कलयुग में कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई नहीं है। माता किसे कहते हैं? जगत जननी जगदम्बा अंबिका, माता उसे कहते हैं। पिता उसे कहते हैं जो भगवान श्री सच्चिदानंद, भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम सत्य है, वो है पिता। वो है हमारी माता जगदम्बा, अंबिका, महाकाली, महादुर्गा, वो है हमारी माता। तो ऐसे ही भगवान श्री कार्तिकेय अपनी कृतिकाओं माताओं को समझाते हैं कि संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने में और देवों को घटाने में भी समर्थ है। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णित है। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वो देवों के वशीभूत नहीं होता, वो भगवान श्री कृष्ण के ही वशीभूत होता है। और इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग करें। क्या रखा इस मोह में? कुछ नहीं है ये मोह। ना मैं आपका पुत्र हूं, ना आप मेरी माता है। क्या रखा इस मोह में? हम सब किसके अंश है? एकमात्र भगवान श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण के अंश। हमने उन्हीं में से तो जन्म लिया है, उन्हीं में ही हमको जाना है। पर जाएंगे जब जब हमारा जो समय ये कहेगा कि ये कर्म अच्छे करो,
कर्मों को अगर हमने अच्छा किया, अगर हमने अपने पिता का नाम संकीर्तन जप ध्यान सब कुछ अपना जीवन पिता के चरणों में रख दिया, लो पिताजी मेरा ये जीवन है आपके चरणों में है, अब आप देखो, आप जानो, हम नहीं जानते कुछ भी, अच्छा बुरा भला जो कुछ होगा हमारे साथ क्या होगा हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें जो हमारा ये जो जन्म मिला है मनुष्य जन्म, हम आपके चरणों में रखते हैं इस जन्म को। तो इस प्रकार हमारे जो एकमात्र पिता भगवान श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं और श्री कृष्ण ही सत्य हैं, ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कार्तिकेय कहते हैं। जो सुखदाता मोक्षप्रद सार सरसव जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता परमानंद के जो जनक है, मोहजाल के जो उच्छेदक है, और ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। और उन गोविंद की भक्ति में जो आनंद है वो संसार की किसी भी वस्तु में कोई भी आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूं, बताओ, इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूं, क्या लगता हूं? ये सवाल पूछो, जरा अपने आप से पूछो। क्या किस माया की बात कर रहे हो? जिसने 9 महीने गर्भ में रखा और तुम्हें पाला, तुम्हें पोसा, तुम्हें जन्म दिया, क्या वो तुम्हारी माता है? ये तुम ऐसा समझ रहे हो तो तुम माया में पड़ गए। अगर तुम ऐसा समझ रहे हो तो ये एक चक्र है, और जितना जल्दी हो सके इस चक्कर से निकलो, निकलो। और यही गुरुदेव भगवान कहते हैं। देखिए ये एक ऐसा चक्र है, अगर इस चक्कर के जाल में तुम फंस गए, यहीं के बन के रह जाओगे। और इस चक्कर से अगर बाहर निकल गए तो समझ लेना एकमात्र भगवान श्री सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान के चरणों के शरण में पा जाओगे, श्री गोलोक धाम निकुंज धाम में आप निवास करोगे, ऐसा कहते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। देखिए जो माता हमें 9 महीने गर्भ में रखती है, जन्म देती है, पालती है, पोसती है, अब उसके भी कुछ कर्तव्य है। उसके क्या कर्तव्य है? हमारा जो जन्म हुआ है वो तो प्रभु के लिए हुआ है। अब प्रभु ये नहीं कहता सब कुछ त्याग कर सिर्फ तुम मेरी शरण में आ जाओ, प्रभु ये भी नहीं कहते। तो प्रभु क्या कहते? प्रभु ने हर प्रकार के कर्म बनाए हैं, हर प्रकार के। अब उन कर्मों को करना है, वो आपको तय करना है कि हमने कैसा कर्म करना है, किस प्रकार करना है, और कैसे उन कर्मों को करते करते हुए हमें उन सीढ़ियों को पार जाना है जिन सीढ़ियों पर भगवान श्री कृष्ण के चरण लगे हुए हैं। उन सीढ़ियों तक पार जाना, और वो हम तभी जा पाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण के जो द्वारा बताए गए, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी बताए गए हैं, हर प्रकार से सब प्रकार से वो बताए गए। अब एक पुत्र का क्या फर्ज है? जैसे 9 महीने गर्भ में हुआ, फिर आया बाहर, जन्म हुआ, माता ने पाला पोसा, अब एकमात्र भगवान श्री सच्चिदानंद के शरण में तो हमें जाना ही है। लेकिन बच्चे का क्या कर्तव्य है? बच्चे का कर्तव्य है अपने माता और पिता जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पाला पोसा है, उनका आप सुख से या दुख से, सुख में के भी साथी बनो, दुख के भी साथी बनो। एक पुत्र की भांति नहीं, आप एक साथी की भांति उनका साथी बनो, ताकि उनको ये ना लगे कि ये जो हमारा पुत्र है कितना अच्छा पुत्र है। उनको ये लगे कि ये भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, भगवान ने हमें भेजा है ये सब कर्म करने के लिए, भगवान ने हमें भेजा है। अच्छे कर्म करें तो जाएंगे भगवान के लोग, बुरे कर्म करें तो जाएंगे नरक लोग। तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा प्रिय कर्म अच्छा लगता है, वो तुम करो। जो आजकल का जो ये समाज और जो ये युग ये जो चल रहा है, और ये जो जाल जो बिछाया हुआ है भगवान के द्वारा, जिसे माया जाल कहते हैं, जो कि प्रकृति द्वारा ये बिछाया गया माया जाल है। अगर इस माया जाल में अगर तुम मछली बनकर अगर इसमें फंस गए तो फिर तुम फंस गए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, फिर तो तुम्हारा मरना तय ही है। और फिर मरोगे और फिर जन्म होगा, फिर मरोगे फिर जन्म होगा। इस जाल को काटना है, और ये कटेगा जाल सिर्फ नाम जप से, और कहीं से नहीं कटेगा। संसार में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इस जाल को काट सके, सिर्फ एकमात्र नाम। कथा में कहा भी था, हर कथा में जहां तक हमने सुना था बचपन से, कि भगवान श्री राम बड़े नहीं हैं, या भगवान श्री कृष्ण बड़े नहीं हैं, भगवान श्री शिव बड़े नहीं हैं, भगवान श्री नारायण बड़े नहीं हैं, उनका नाम बड़ा है। जब पत्थर पे लिखा गया ना श्री राम, तो आज भी वो पत्थर मिल रहा है और पानी में वो तैर रहा है। पत्थर तो डूब जाते हैं, नाम का इतना बल है कि एक पत्थर भी ना कैसे पानी में तैर रहा। जो वैज्ञानिक है ये भी नहीं कर पाते ऐसा, कि कैसे हो गया ऐसा। भगवान की इतनी महिमा है।
भगवान को जो जितना जल्दी समझ ले, जितना ज़्यादा उसको समझ ले और अच्छे से जान ले, अपने आप को जान ले। सबसे पहले तो भगवान को जानने से पहले स्वयं को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्या करने आया हूँ, क्या मेरा यहाँ पर कोई कर्तव्य है? जिस माता या पिता ने हमें जन्म पालन पोषण किया, क्या मेरा कोई कर्तव्य है? अगर कर्तव्य है तो उस कर्तव्य को निभाओ, और अगर आपको ये लगता है ये मेरे कर्तव्य नहीं है, अगर आप कुसंग में पड़ चुके हो, तो फिर आपको इस जाल में फंस कर बंद कर ही रह जाओगे। यही सब बातें, कुछ विशेष बातें कही गई है। इसलिए सुख और दुख का, मोह का परित्याग करे, जो सुखदाता मोक्षप्रद सार सौ जन्म मृत्यु के भय के विनाशकर्ता परमानंद के जनक और मोहजाल कुछ है। ब्रह्मा विष्णु और शिव देवगण निरंतर भजन करते हैं गोविंद जी का। और मैं आपका कौन लगता हूं बताओ माता, आप लोग मेरी कौन हो? संसार प्रवाह का वह सारा जो कर्म है, वह फेन की भांति पुंजीभूत हो गया है। कोई किसी का नहीं संसार में, संयोग अथवा वियोग, यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। यहाँ तक कि जो सारा ब्रह्मांड है ये ईश्वर के ही अधीन है। यहाँ तक कि यहाँ पर कोई भी स्वतंत्र नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। सारी जो त्रिलोकी है जल के बुलबुले के समान क्षण भर है, बिल्कुल क्षण। फिर भी माया से मोहित वाले लोग इस अनित्य जगत में माया का विस्तार करते रहते। परंतु भगवान जो श्री कृष्ण के परायण संत हैं, जो जगत में रहते हुए भी वायु की बातें लिप्त नहीं होते, इसलिए माताओं आप लोग मोह का परित्याग करो और मुझे जाने की आज्ञा दो। ऐसा जब कहा तो ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय ने तो कर्तिकाओं का नमस्कार किया और फिर मन ही मन भगवान श्री हरि का स्मरण करके शंकर भगवान जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने एक ऐसा उत्तम रथ देखा जो विश्वकर्मा ने उनका निर्माण किया था। उस रथ का, उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे, जिससे कि उसकी अपूर्व शोभा बढ़ा रही। इतनी अपार शोभा उस रथ की, पारिजात पुष्पों की माला से शोभित था, मणियों के दर्पण और सफेद चमरों से अत्यंत उभाषित हो रहा था। चित्रकारी युक्त रमणीय क्रीड़ा भवनों से वह भलीभांति सुसज्जित था। वह मनोहर तो था ही, उसका विस्तार भी बड़ा था। उसके रथ में 100 पहिए लगे थे, उसका वेग मन के समान था। जैसे मन हमारा जितनी तेज दौड़ता है वैसा ही वो रथ तेज दौड़ता है। और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय को चढ़ते देखा तो कृतिकाओं का जो हृदय दुख से फटा जा रहा था, उनके केश बाल खुल चुके थे, बड़े शोक से व्याकुल हो गए थे। फिर वो कहने लगे, सहसा चेतना प्राप्त हो जाने पर सामने सकंद को देख अत्यंत शोक के कारण ठग सी रही गई। फिर वहीं बेबस के कारण कहने लगी तो कर्तिकाओं ने कहा, अब हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए तो धर्म संगत की बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें धर्म के अनुसार हमारे पुत्र हो। तुम पुत्र मातृ वर्गों का परित्याग कर दे, यह भी कोई धर्म है? जो कि माता के वर्गों का जो त्याग कर दे जो पुत्र, क्या ऐसा भी कोई धर्म है? ऐसा जब कहा तो सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय को छाती से चिपकाया और फिर पुत्र वियोग से दुख के कारण वे फिर से मूर्छित हो गए। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं कि नारद उसके बाद कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों के द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके पार्षदों के साथ वे रथ पर सवार हुए। अब यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली, चंदन, ये सब मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रृंगाल, नकुल, कुब और शुभदायक शवकों को दक्षिण भाग में राजहंस, मधुर, खंजन, सुख, कोकिल, कबूतर, संघचील, सफेद चील, मांगलिक, चक्रवा, कृष्णसार, मर्ग, सुरभि और चमरी, गऊ, श्वेत, स्वर, स्वत्सा, धेनु, शुभ पताक को देखा। उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई हुई, नाना प्रकार के बाजों की सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन और घंटा का शंख की आवाजें आने लगी। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते हुए, सुनते हुए कार्तिकेय आनंद पूर्वक मने मन वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर में जा पहुंचे। और वहां कैलाश पर पहुंचते ही अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहरे। उस नगर के राजमार्ग में बड़े मनोहर थे, उन पर चारों ओर पदराग और इंद्र नीलमणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे हुए थे, जिनका रेशमी सूत में गुथे हुए चंद्र पालकों की बंधनवार पर लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्यों रत्न प्रदीपों तथा मणियों से उसका विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों में व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए,
बंदियों ब्राह्मणों से, पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहिल्या, अदिति, सुंदरी, तारा, अदिति, शत्रुपा, सची, संध्या, रोहिणी, अनुसया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग और एक प्रकृति वाली जो मेनका है, पत्नी वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। उसके बाद देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व और किन्नर सब के सब आनंद मग्न होकर कुमार के स्वागत में आए। महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्रगणों और पार्षदों, भैरवों और क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। इसके बाद शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वती के निकट जाकर देखा कि हर्षद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े, उसी जगह कर उन्हें प्रणाम करने के लिए लगे। तब माँ पार्वती ने कार्तिक को देखा तो लक्ष्मी और सभी देवी, मुनियों, पतियों और शिव सभी ने परम भक्ति के साथ संभाषण किया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर वे चूमने लगे। फिर भगवान श्री शंकर, देवगण, पर्वत, शैलपत्नियां, पार्वती और देवियों ने, सभी मुनियों ने कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा में मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के देखा। वे रतन वर्णों से विभूषित हो रतन सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु और देवता सभी ने इनको घेरे हुआ था। उनका मुख तो प्रसन्न था, उसमें थोड़ी थोड़ी मुस्कान छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातिर हो रहे थे। उन पर श्वेत चवर डुलाया जा रहा था। देवेंद्र और मुनिंद्र का स्तवन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच आ गया। उन्होंने भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म और देवताओं और जो हर्षित मुनिवरों ने प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सभी को कुशल समाचार पूछकर एक रतन सिंहासन पर वे बैठे। उस समय पार्वती सहित भगवान श्री शंकर ने ब्राह्मणों को बहुत से धन दान, खूब धन दान दिए। ये यहाँ पर भगवान श्री कार्तिकेय किस प्रकार कैलाश में आते हैं और किस प्रकार कैलाश की शोभा बढ़ाते हैं। सभी देवी देवता, पर्वत, नदियाँ, सभी प्रकार के तीर्थस्थल वहाँ पर आते हैं, भगवान श्री कार्तिकेय को आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कार्तिकेय का राज्याभिषेक होता है, रतन सिंहासन उनको बैठाया जाता है और किस प्रकार वह अपनी माताओं, कृतिकाओं को समझाते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार किसी का नहीं है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। ऐसा ही हमारा है, हम आज हैं तो कल नहीं रहेंगे, कल फिर कोई और रहेगा। अगर हमारा आज का कोई समय चल रहा है तो कल का कोई समय रहेगा, कल का कोई समय नहीं रहेगा, कोई भी समय नहीं रहेगा। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।